प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। लक्ष्य है और वह है जीवेश्वर परमेश्वर का साक्षात दर्शन। जीवेश्वर और परमेश्वर का अलग अलग साथ ही साथ मुक्ति और अमरता का बोध। आप सभी जो ज्ञान प्राप्त है अथवा जिज्ञासु है, दोनों के लिए इस बात को अच्छी प्रकार से जानने समझने का है कि प्रभु परमेश्वर की प्राप्ति वास्तव में किस लिए होनी चाहिए। भोग में सहायक के लिए अथवा मोक्ष में सहायक के लिए, ये बातें आप सभी को आपस में निश्चित ही सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा भोग का सहायक नहीं, वह तो मोक्ष का सहायक है। भोग का दाता नहीं बल्कि मोक्ष का दाता है। भोग का दाता तो माया है, परमात्मा जो है मोक्ष का दाता है। अब है मोक्ष का ज्ञान लेने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यह एक प्रश्न है। यहाँ पर भगवत विशेष मेरे समझ में आ रहा है कि मुक्ति अमरता का बोध को ज्ञान प्राप्ति के साथ अंतकालीन हो जाना है, मगर उसको कायम रखने के लिए, उसको स्थापित रखने के लिए, स्थित रखने के लिए भक्ति सेवा अनिवार्य है। भक्ति सेवा के बगैर मुक्ति अमरता जो है हमारे समय से कदापि संभव नहीं। ये रही बात कि भक्ति दो प्रकार की है, एक जिज्ञासु की है और एक ज्ञानी की है। जिज्ञासु की भक्ति जो है ज्ञान पाने के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है, और ज्ञान की भक्ति जो है उस ज्ञान को निभाने के लिए होता है। ये बात तो सही है कि पाने के लिए ज्ञान के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रह जाता। पाने के लिए ज्ञान के पश्चात कुछ शेष नहीं रह जाता, लेकिन यदि ज्ञान की अवस्था को, ज्ञान की स्थिति को बनाए न रखा जाएगा, ज्ञान
के भाव को बनाए में रखा जाएगा। ज्ञान प्राप्त करते समय जो वचन है उसे निभाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। वास्तव में कुल मिलाकर के अनन्य भक्ति और अनन्य सेवा जब तक नहीं अपनाया जाएगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा दिखाई देगा कि ज्ञान जो है अपने आप में से निभाने की कोशिश नहीं किया जाएगा और अपनी स्थिति जब माया की तरफ की जाएगी, अपना रूप जब माया की तरफ किया जाएगा, अपना कर्म जब कर्म क्षेत्र मात्र में ही रखा जाएगा, भोग क्षेत्र मात्र में ही रखा जाएगा, तो स्थिति इस रूप में आ जाएगी कि माया द्वारा ज्ञान अपहृत कर लिया जाता है, अपहृत हो जाता है। स्थिति फिर असुरता की आ जाती है, कामनी कांचन और भोग मात्र शेष रह जाता है और नतीजा यह होता है कि आगे चल करके उनके लिए कहीं भी ठिकाना नहीं रह जाता। ज्ञान सृष्टि में सर्वोत्तम उपलब्धि है। अंततः चाहे जितने जन्म बाद आपको प्राप्त करना हो, ज्ञान तो प्राप्त करना ही होगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान तो आपको प्राप्त करना ही होगा, चाहे आज प्राप्त करें, आज चाहे 10 दिन बाद प्राप्त करें, आज चाहे लाख करोड़ अरब खरब जन्म बाद करें, ज्ञान तो प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि ज्ञान के बगैर मोक्ष कदापि संभव नहीं है। ज्ञान के बगैर मोक्ष संभव नहीं है। यदि भगवत कृपा विशेष प्राप्त हो गया, भगवत कृपा विशेष के अंतर्गत आ गए, तब तो भाई भगवान की तो कोई बात ही नहीं। वो तो चाहे ज्ञान से दे, चाहे अपने वचन से दे, वो उसको तो हर प्रकार से विशेषाधिकार है। मुख्य वही चीज सामान्य जो सिद्धांत है वो ज्ञान है। मोक्ष का माध्यम, मोक्ष का आधार जो है ज्ञान है। आपको जब भी मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी, आपको जब भी मोक्ष पाना होगा, ज्ञान के माध्यम से निश्चित ही गुजरना होगा। इस प्रकार से आप हम सभी ज्ञान क्या है जब यह जानने चलेंगे तो दिखलाई देगा कि ज्ञान अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण रहस्यों का यथार्थपूर्ण जानकारी है। संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण रहस्यों का यथार्थपूर्ण जानकारी, मौलिक जानकारी वास्तव में ज्ञान है, जिसमें परमाणु से परमात्मा तक के समस्त वस्तुएं, शिक्षा से तत्वज्ञान तक के समस्त विषय इस ज्ञान में समाहित होता है। आप सभी को ज्ञान पाने के पश्चात अपने सभी दुविधाओं को मिटाकर सहायता पूर्वक भगवान में होने रहने का सब प्रयास करना चाहिए। ये बात सही है। इसमें आपको पूरे दुनिया में बहुत कम संख्या दिखाई देगी। पिछले समयों में राम जी, कृष्ण जी, चाहे और आगे बढ़ेंगे सतयुग में देखेंगे विष्णु जी को ज्ञान देने के लिए मात्र कुछ गिने गिने लोग थे। आज तो हम देख रहे हैं कि इतने लोग बैठे हुए हैं ज्ञान के लिए। आप उस समय देखेंगे किसी ने आंख पर आ रहा है, इस चश्मा से भी काम नहीं चल पा रहा।
चश्मा जिसमें काम नहीं कर रहा है, ऊपर लगाना हाथ पे कैसा रहेगा। इस प्रकार से आप सभी ज्ञान के अंतर्गत जो कुछ भी प्राप्त होता है अपना हो भाग्य समझ करके, अपना परम भाग्य समझ करके अपने अनंत अनंत जन्मों का फल समझ करके एक जन्म यदि कष्ट भी प्राप्त होता हो, एक जन्म यदि आपको नाना प्रकार की यातनाएं भी ज्ञान के अंतर्गत झेलना पड़ रहा हो, तो आप सभी को चाहिए कि ज्ञान को पाएं और ज्ञान के मर्यादा को निभाएं। ज्ञान को पाएं और ज्ञान की मर्यादा को निभाएं। इस प्रकार से यदि एक जन्म आप कष्ट ही निभाते हैं तो अनंत जन्म के सामने इस एक जन्म की गणना कितना नगण्य है, कितना नगण्य है, इसको तो कहा भी नहीं जा सकता। अनंत जन्म के सामने आपके इस जन्म के जो कुछ वर्ष हैं एकदम नील पॉइंट में दिखाई देंगे। अनंत के सामने इतने नील पॉइंट पर रहेंगे कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसमें। जिस प्रकार से कोई घोड़ा होने पर हम भविष्य के सुख के लिए, भविष्य में घोड़े के दर्द से निवृत्त होने रहने के लिए हम चिरफा कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, उसके दर्द को सहन करते हैं कि चलो भाई घंटा आध घंटा एक आदमी जो हम दर्द सहन कर लेंगे तो हमारा वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, ये दर्द जो है आगे के लिए चल करके ठीक हो जाएगा और हमारा दर्द जो है आगे नहीं रह पाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि इतना भी सोचे तो इस घोड़े के दर्द को ऑपरेशन के माध्यम से जो कष्ट महसूस किया जाता है तो अधिक ही कष्ट एकाएक झेल करके भविष्य के लिए अपना दर्द रहित होना रहना सुनिश्चित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अनंत जन्म के समक्ष यह पूरा जन्म जो है, ये पूरा जीवन जो है उतना समय भी नहीं है, उतना समय भी नहीं है जितना घोड़े के ऑपरेशन का समय होता है। अनंत जन्म के सामने इस जन्म का जो समय है उस रेशियो में भी नहीं पड़ेगा। सेकंड के भी लाखों करोड़ लाखवा करोड़वा अरबों हिस्सा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यह पूरा जीवन आपका अनंत जीवन को समर्थ है। जन्म की कहानी, वर्ष की कहानी क्या कहा जाए, आप इसे आकलन कर सकते हैं। एक बार जन्म की बारी आई, उम्र की बात आई तो इस पर एक कहानी है जो बता दें आपसे। आज सभी अपने छोटे मोटे मकानों पर इतना फूले हुए हैं, हमारा तो ऐसा मकान है, ऐसा महल है, वैसा महल है, यानी ये कैसे हम छोड़ दें, ये कैसे हम इसको धर्म कार्य में लगा दें, कैसे इसको हम त्याग दें, कैसे इसको हम समर्पित कर दें। लेकिन ऐसे ऐसे मकान, ऐसे ऐसे नगर शहर इस प्रकार से अनंत में विलीन हो जाता है। हम एक आय की कहानी भी आप सभी के सामने रखें। एक बार कोई नया इंद्र हुए, नया इंद्र जो है कोई नए शासन में आए, ये बड़े महत्वाकांक्षी थे
उनके अंदर ऐसा हुआ कि हम एक ऐसा महल बनवाने जैसा तीनों लोकों में किसी ने कल्पना तक न किया हो। कोई कमी तो है नहीं। विश्वकर्मा जी को बुलवाए, विश्वकर्मा ऐसा करो कि मेरे लिए एक ऐसा महल तैयार कराओ, एक ऐसा महल तैयार करो जो तीनों लोकों में किसी ने सोचा तक न हो, कल्पना तक न किया हो। आर्किटेक्ट महोदय इंजीनियर साहब जो बैठे हुए हैं, इनका आर्किटेक्ट में वहां फेल पड़ जाएगा। अरे जब कोई अभी कैसे पता चलेगा कि तीनों लोगों में कोई कैसा कल्पना किया है, कैसा नहीं किया है। विश्वकर्मा बड़े फेर पड़ गए, सोचे कि कोई नक्शा मिलता, कोई कुछ कहा जाता कि ऐसा महल बना दो, तब तो भाई आसान था। अब इसका क्या ठिकाना है कि तीनों लोगों में किसी के पास हो भी नहीं और वैसा कल्पना तो कोई न किया हो। अब इसका क्या जवाब है, ये हम कैसे जानेंगे कि तीनों लोगों में किसी के पास ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, यानी यदि हो न भी हो तो कोई ऐसा कल्पना किया है कि नहीं किया है। और जब कुछ परेशानी महसूस हुई तो इंद्र जो है कहे कि ऐसा बना करके नहीं देगा, वही जो हाथ में अधिकार होता है तेरे शरण से वापस कर देंगे। आप तेरे को कठोर दंड से, जो कठोरतम दंड है उससे गुजारेंगे। अब विश्वकर्मा में चारों पड़ गए फेर में। अब हम क्या करें, कैसा महल तैयार करें। कोई नक्शा तो मिला नहीं कि ऐसा महल बना दो, कोई ऐसा तो बताया नहीं गया कि इस प्रकार से महल तैयार करो, ऐसा महल बनाओ। विश्वकर्मा बेचारे इतने फेर में पड़ गए। इसी बीच में जब बड़े लोगों को कोई परेशानी होती है, जब कोई लोग पाल स्तर के तो कोई बड़ा स्तर पर कोई होता है और उसको परेशानी होती है तो नारद बाबा सुझाव के लिए वहां पहुंचे जाया करते हैं। जब विश्वकर्मा जी फेर में पड़े तो श्रीमन नारायण 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 करते नारद जी वहां पहुंच गए और पहुंचे तब विश्वकर्मा जी को लगा कि हाँ अब कोई न कोई सुझाव उपाय जरूर मिलेगा। नारद बाबा यहाँ पहुंच गए, अब तो कोई न कोई उपाय मिलेगा ही मिलेगा। फिर भी चिंतन में बैठे हुए थे। नारद बाबा पूछे क्यों भाई विश्वकर्मा, आज बड़ा उदास दिखाई दे रहे हो भाई, क्या बात है? अरे कोई नई बात आ गई है क्या? विश्वकर्मा जी बोले क्या कहें, तेजी में इंद्र आए हुए हैं शासन में, ऐसा डिमांड रख रहे हैं कि मेरा दिमाग ही कुछ काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। कह रहे कि एक ऐसा महल बनाओ, एक ऐसा महल बनाओ कि तीनों लोगों में किसी के पास न हो और किसी ने कल्पना तक न किया हो, किसी ने कल्पना तक न किया हो। तो हमको ये कैसे पता चलेगा किसी ने कल्पना किया कि नहीं किया है। हम महल बना ही दें, कोई इंद्र आवे पता चल जाए कि फला ने कल्पना किया था ऐसा, अमुक व्यक्ति ऐसा कल्पना किया था, तब तो हमारा तो खून हुआ, हमारी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। कठोरतम दंड से दंड भी होना पड़ेगा। इस प्रकार से हम इस कठोरतम दंड से कैसे बचेंगे, इसलिए हम परेशान हैं। नाथ जी कहते कौन बड़ी बात है, ये कौन बड़ी सी बात है कि इसके लिए परेशान हो गए। कह रहे भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी कौन बड़ी बात है। कहते क्या करें, आगे बता दे उन्हें। कहते चलो आप करो, जाओ बनाने में लग जाओ। अरे बनाते रह जाओ, पूरा कहना ही मत, बनते रहो बनाते रहो, तो फिर अपने आप शासन करते हुए बदल जाएंगे। आप बनाते रह जाओ,
बनाते 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 जब पूछे ना कुछ करते रहो, जब देखने पूछने कहोगे भी बन रहा है, जब पूछने देखने कहो भी बन रहा है, जब तक इनका शासन हो तब तक बनाते ही रहो, बदल जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। हाँ भाई ये तो उपाय बड़ा अच्छा रहा, हम चले भवन इतना विशाल काय भवन की मूल डाले कि बनाते बनाते इनका समय ही गुजर जाए। इसी बीच में मुस्लिमा जी अब मकान बनाना शुरू कर दिए, नारद बाबा चल दिए मकान बना। वो तो थे विश्वकर्मा, कोई साधारण मिस्त्री तो थे नहीं, इंजीनियर साहब वगैरह तो थे नहीं जो अपना लटकाए बजाए रखे। कुछ लाभ वगैरह मिलने की बात हो, महंगाई आ जाएगी तो कुछ बजट हो जाए, आगे पीछे कल खड़ा करके कुछ कटपुट करेंगे, ऐसा तो वहां था नहीं। देवमुख में तो विल पावर होता है, विल पावर, इच्छा शक्ति होती है। सोचे कि ऐसा हो, ऐसा बनाना है, वो बनकर तैयार। सोचे कि ये करना है, ये बनकर तैयार। ऐसा करते करते कुछ ही दिन महीना वर्ष में मॉल बनकर तैयार हो गया। जो सोचते थे कि इसको ऐसा बनाना है, ऐसा बने तो ठीक रहेगा, वैसा बनकर तैयार। अब कुछ ही महीना वर्षों में मॉल बनकर तैयार हो गया। फिर फेर में पड़ गए, अब क्या हम बनवाएंगे, अब इंद्र आएंगे तो हम क्या करेंगे। अब तो हमारा जो है कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो जो इंद्र आएंगे और पूछेंगे तो हम झूठ तो बोला नहीं, झूठ तो बोला नहीं पाएगा, और मॉल बनकर तैयार है, देखेंगे भी कि मॉल तैयार है। फिर क्या होगा, फिर वही विश्वकर्मा की उदासीन वाली गति शुरू। अब तो कुछ करने का नहीं गया इसमें। इसी बीच में जो है फिर नारद जी श्रवण नारायण नारायण करके वहां पहुंच गए इंद्र के यहाँ। कोई आदमी जब कोई नया काम करता कराता है तो उसको एक शौक होता है, बार बार उसे देखने जाता है, यदि कोई आता है तो उसे दिखाता है। न एक सहज वृत्ति है किसी की भी संसार में। जब नारद जी पहुंचे इंद्र के पास, इंद्र भी कहे कि नारद आओ आओ, चलो बड़े अच्छे समय से आ गए भाई, आप तो तीनों लोगों में भ्रमण करते हो, चलो चलो एक महल बनवा रहा हूं, देखो तो क्या ऐसा महल जो है तीनों लोगों में कहीं किसी का है, ऐसा किसी का नहीं होगा। नारद जी की ऐसी बात है, आप तो हाँ चलो चलो फिर चलिए देखा जाए। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतगुरु